3 मिनट में किया है खत्म कभी कोई चैप्टर? आओ जरा करते हैं। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारी आजादी के बाद का है, जैसे ही हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, कंट्री के सामने टारगेट था इकोनॉमिक प्लानिंग का, जहां इन 5 ईयर प्लान्स के कुछ गोल रहा करते थे, कंट्री की ग्रोथ लेके आना, यानी जीडीपी को इंक्रीज करना, मॉडर्नाइज करना, यानी नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, अपने आप में आत्मनिर्भर रहना, सेल्फ रिलायंस बनना, और वो भी इक्विटी के साथ, यानी कि सभी के सभी ग्रो करें, लोअर सेक्शन अपर सेक्शन सभी के सभी। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे उस दौरान आजादी के बाद में? तो प्रोडक्टिविटी लो रहती थी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या, रेनफॉल पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी डिग्रेडेड थी हमारी, सबसिस्टेंस फार्मिंग मेनली, कमर्शियलाइजेशन कम था हमारे यहां पर, सिर्फ खाने के लिए ही उगाया करते थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे, टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यही कारण था कि काफी सारे रिवॉल्यूशंस भी वक्त के साथ में लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स हमें लेके आने पड़े, जिससे कि हमने अबोलिश कर दिया सभी इंटरमीडिएरीज को, दैट मीन जमींदार लोगों को। और ये जो सब्सिडी का मुद्दा रहा, ये पहले से ही डिबेटेबल मुद्दा रहा है, कुछ फेवर में बातें हैं, कुछ अगेंस्ट में बातें हैं। फेवर में इसलिए ही कि पुअर फार्मर को सब्सिडी जरूर देनी चाहिए, अगेंस्ट में इसलिए क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से जिससे कि काफी सारा फायदा हुआ, HYV सीड्स से प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती फेज के अंदर ही दी जानी चाहिए थी सब्सिडी, बाद में चलकर आउट हो जानी चाहिए थी। ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को खासा इंपॉर्टेंस दी, प्राइवेट सेक्टर के पास में कैपिटल की कमी, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स की कमी, और हमारा जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर का, वो पब्लिक सेक्टर से ही अचीव हो सकता था। हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेके आए, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया A, B, C, जहां A इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट यानी स्टेट के द्वारा ओन इंडस्ट्री है, B के अंदर जो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड यानी कि गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिक्स करके हैं, शेड्यूल सी के अंदर रिमेनिंग इंडस्ट्री अलाउड थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसके तहत आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ भी आप करोगे नई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करने के लिए या फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, सबके लिए आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। लाइसेंस राज कहते थे हम उस वक्त को। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमारा टारगेट था सेल्फ रिलायंट बनना, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लेके आए, जिसके तहत हमने रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया सभी इंपोर्ट को, कैसे? बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बेसिक एम क्या था कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री रहे वो फॉरेन कंपटीशन से बची रहे, जिसके तहत हमने टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ा दिए इंपोर्ट पर, कि कोई इंपोर्ट करना चाहे तो करके दिखाओ जरा, और अगर फिर भी करोगे तो कोटा नाम की एक मैक्सिमम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ज्यादा से ज्यादा इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसी और चैप्टर के रिवीजन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई।